हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी चाइनीज ड्रामा है ये, जिसका नाम है स्वीट स्वीट्स। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग ड्रामा पसंद करते हैं उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें। चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा का शुरुआत होता है जहाँ पे जो मेन लीड है उसका नाम सोमू है। वो एक ड्रोन डिजाइनर होता है। वो अपने ड्रोन की टेस्टिंग कर रहा होता है। जब ड्रोन उड़ाते वक्त उसका ड्रोन जो ड्रामा की मेन फीमेल लीड होता है, जिसका नाम टिम होता है, उसके रूफटॉप पे छत पे गिर जाता है। तो क्या होता है कि सोनू कई बार जो बेल बजाता है, कोई सुनता नहीं है, तो वो जाके पीछे के रास्ते से छत पे चढ़ जाता है बिना बताए। अपना ड्रोन लेके जाने ही वाला होता है कि तभी टिम छत पे आ जाती है। तो जैसे ही छत पे आती है वो चिल्लाना चालू कर देती, देखती है किसी कोई छत पे है। और जो मेन लीड होता है सोमू, वो हुडी पहना होता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिखता है। तो जैसे ही वो अपना हुडी हटाता है तो टिम बोलती है, ये तुम फिर वो बताती है कि इस आदमी से मैं पिछली चौथी बार अभी मिली हूँ, और जब से इस आदमी से पहली बार मिली हूँ मेरा गुड लक चला गया है, और मेरा जो ज़िंदगी है पूरी तरह परेशानी से भर गया है। और अपने बारे में बताती है कि उसकी एक बहुत ही प्यारी फैमिली है, जो सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, और उसकी एक हैप्पी फैमिली है। और उनके पेरेंट्स का एक आइसक्रीम का शॉप है। का जो एक ड्रोन डिजाइनर होता है उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है, जहाँ पे वो अपनी डिज़ाइन को प्रेजेंट करने वाला रहता है। लेकिन चूँकि उसके जो डिज़ाइन होता है उसमें 0.02% का एरर होता है, इसकी वजह से वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता है और बोलता है कि मैं 1 हफ्ते बाद इस डिज़ाइन को फिर से प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि आल्दो मेरा जो उसका डिज़ाइन होता है वो सारे स्टूडेंट मार्क से सही होता है, लेकिन उसमें 0.02% एरर होने की वजह से वो पूरा डिज़ाइन ही कैंसिल मार देता। कहता है कि मेरा डिज़ाइन 100% परफेक्ट होता है और मैं इसको 1 हफ्ते में फिर से प्रेजेंट करूँगा। तो पता चलता है कि वो अपने काम को लेके काफ़ी पैशनेट होता है, 100% परफेक्शन के साथ काम करता है। ये जो अपने ड्रोन की टेस्टिंग कर रहा होता है, तब तक जो टिम होती है वो स्कूटी से जा रही होती है। टिम के कपड़े पे जो उसका एक पार्ट होता है वो गिर गया होता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स उसमें से आ रहे होते हैं। तो ड्रोन क्या करता है, उसके कपड़े में चूँकि वो होता है ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर से सिग्नल्स रिसीव होता है, तो वो क्या करता है टिम को ड्रोन लॉक कर लेता है। तो क्या जब टिम आगे बढ़ती है तो ड्रोन उसके साथ साथ जाता है, तो जिसकी वजह से वो जो सोमू होता है उसके हाथ से कंट्रोल चला जाता है। अब वो परेशान रहता है, वो भागे ड्रोन के पीछे भागता है। इधर टिम स्कूटी से जा रही होती है। अब देखती है कि ड्रोन उसका पीछा कर रहा है, तो पहले तो समझती है कोई पुलिस वाला है, फिर अपना स्कूटी रोकती है तो बोलती है क्या पुलिस वाले हैं क्या, मैं बहुत तेज चल रही थी। फिर कोई जवाब नहीं आता, तो अपना बेसबॉल बा निकालती है और उसको गिरा के मेरे पास मत आओ। जैसे उसको मारने वाली होती मारती है और अपने खुद कचरे में गिर जाती है और वो ड्रोन टूट जाता है। तब तो सोमू आता है, उस ड्रोन को उठाता है, और जैसे ही ड्रोन उठा के जाने वाला था तो टिम पहुँच जाती है और उसको बोलते हैं कि तुम मेरा फोटो खींच रहे थे। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सब लोग सोमू को मतलब बोलने लगते हैं। तो सोमू को पैनिक अटैक आता है, उसकी वजह से वो बोल नहीं पाता है। अब जब बोल नहीं पाता है तो कुछ रिप्लाई नहीं करता है। तो तभी एक लड़का आता है, वो देखता है ड्रोन को, तो बोलता है इसमें तो कैमरा लगा ही नहीं, ये अभी नया ड्रोन है, मतलब ये मार्केट में अभी नहीं आया है, ये इसका लग रहा है इसका टेस्टिंग है। तो पूछता है क्या आप इसका टेस्टिंग कर रहे थे? तो सोमू बोल तो पाता नहीं, तो अपना मुंह हिला के बोलता है हाँ। तो वो बताता है कि ये ड्रोन में कैमरा वगैरह नहीं है, ये अभी नया ड्रोन है, मार्केट में नहीं आया, इसका टेस्टिंग कर रहे थे। तुमने इसका ड्रोन तोड़ दिया है तो तुमको उसको पेमेंट करना होगा। तो जितने भीड़ होती है सब लोग बोलते हैं हाँ तुमको पेमेंट करना होगा। तो अब क्या करें, टीम को कहती है ठीक है मैं पेमेंट करती हूँ। तो वो चूँकि कीचड़ में गिर गई होती है तो उसका फ़ोन ख़राब हो गया होता है, जिसकी वजह से वो फ़ोन से पेमेंट नहीं कर पा रही होती। तो फिर क्या करती है कि अपना तो बैग से पेपर निकालती है और वहाँ पे नंबर लिखती है। तो नंबर लिख के सोमू को देने वाली होती है, तो सोमू पकड़ता है तो पेपर उड़ जाता है, उसका हाथ पकड़ा देता है। फिर तुरंत टिम उसको धक्का देती है, फिर वो कीचड़ में गिरने वाली होती है, फिर सोमू पकड़ लेता है उसका हाथ। उसके बाद जैसे ही क्या होता है फिर छोड़ देता है। उसके बाद वो कीचड़ मतलब सड़क पे फिर से गिर जाती है। उसके घर आती है तो कीचड़ में ऐसा नहीं होती है, तो उसको देख के सब हंसने लगते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं हंसने की क्या बात है, और वो
अच्छी बात है कि उसने हेलमेट पहना था, वो कीचड़ में गिर गई होगी। फिर वो उसकी जो दोस्त है वो पूछती है कि नहा हो जाती है, साफ क्लीन हो जाती है, तो पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारा एग्जाम है, टेस्ट था? तो उसने बोला कि सारे टेस्ट में मैं ही केवल फेल हुई, बाकी सब पास हुए। और फिर बोलती है कि तुम तो फर्स्ट आती थी। तो बोलती है हाँ, बाकी इस बार मैं फेल हो गई, मुझे अपने पेरेंट्स से बताना पड़ेगा। तो पेरेंट्स का पता चलता है, अपन डिस्कशन करते हैं कि क्या मुझे अपने डाक्टर को ये बताना चाहिए। लोग कुछ प्लान बनाए रहते हैं फॉरेन टूर का। तो फिर जाती है टिम अपने पेरेंट्स से बात करती है, तो बोलती है कि मैं टेस्ट में फेल हो गई और मैं आपको फिर अगले 6 महीने कंपनी दूंगी, नेक्स्ट बार टेस्ट देंगे, ऑपरेट जाऊँगी पढ़ाई के लिए। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, तुम फेल हुई कोई बात नहीं, लेकिन जो कंपनी देने की बात है इसे फिर से सोचो। और हम लोग तो अपना प्लान बनाते कि हम लोगों ने प्लान बनाया था कि साउथ ईस्ट एशिया में जाके और हम लोग दो लोग का टूर बनाएंगे। हस्बैंड और वाइफ दोनों रहते हैं, उसके मम्मी पापा, वो दोनों लोग टूर पे जाने वाले होते हैं, इसलिए हम तुमको कंपनी नहीं दे पाएंगे तुम लोग। तो दोनों बोलते हैं, उसके मार के वहाँ चले जाते हैं। फिर टिम कहती है ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद बाय बाय करके वो लोग चले जाते हैं। फिर जाते वक्त उसके पापा बोलते हैं कि ये जो साइन बोर्ड है इसको टांग देना। तो कहती है ठीक है। टिम साइन बोर्ड टांग रही होती है, तब तक वो जो सोमू होता है उसके कॉफ़ी मीन्स जो आइसक्रीम शॉप होता है उसमें आता है आइसक्रीम लेने के लिए। उसके बाद वो देखता है कि टिम जो साइन बोर्ड है वो टांग रही है, उसको देखता है। फिर टिम ये देखती है, उसके बाद बोलती है तुमको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हो रहती हूँ? और उसके बोलने लगती है। वो उस बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है, टिम वहाँ से जो सीढ़ियों पर चढ़ के साइन बोर्ड को टांगने वाली होती है जिस हुक में, उसी हुक में सीढ़ियाँ गिर जाती है और उसी पर लटक जाती है। अब टिम ऊपर लटक गई होती है, अब वहाँ से चिल्ला रही होती है उसे मदद करने के लिए। वो मदद फिर बाहर आता है तो देखता है कि नहीं है, तो वो काफ़ी बोलती है कि मदद करने के लिए। फिर वो नहीं सुनता, जाने वाला था। फिर देखता है साइन बोर्ड टीचर तक वो उसके पास जाता है, तो वो सोचती कि वो हेल्प करने आता है तो बोलती है। और जैसे ही उसके पास जाता है साइन बोर्ड सीधा करता है, वहाँ से चलता बनता है, उसे लड़का छोड़ देता है। तो वो उसे गुस्सा करने लगती है। उसके बाद उसकी दोस्त आती है, तब उसको वहाँ से उतारती है। इसका सीन दिखाते हैं जहाँ पे सोमू का जो दोस्त होता है वांग, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। बोलता है कि मैं इंग्लैंड हूँ। उसके बाद मैं कहा तुम्हारे पर्स ले रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है। उसके बाद जैसे ही वो सोनू आता है तो वो बोलता है कि ठीक है मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। उसके बाद उसके पीछे चला जाता है। और उसके बाद जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होती है कहती है देखो टूट गया। तो फिर वो बोलती है कि ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसे ये हैंडल नहीं कर सकता। टीएन की जो घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो अपने फ्रेंड बुबू से बात कर रही होती है और वो बोलती है कि जैसे उससे जो काफ़ी वाले बंदे जो आया था उसे मिली हूँ तो उसे मेरी लाइफ ख़राब हो गया। तो उसकी जो दोस्त होती है बोलती है कि तुम उसको कैसे जानती हो? तो वो बताती है कि वही वो बंदा है जिसके साथ वो स्टार्टिंग सुबह मिली थी और वो कच्चे में गिर गई थी। तो बोलती है कि अच्छा ये बैड लक वाला। तो वो उसे बताती है कि अगर कोई आदमी से उस आदमी से तुमको बैड लक मिला है तो उसके साथ तुम कभी भी अकेले ना रहो, वही आदमी तुम्हारे बैड लक खत्म कर सकता है या तुमको और बैड लक दे सकता है। तो उसकी बोलती है कि उसके साथ कभी भी अकेले में मतलब मत मिलो, ताकि तुमको और वर्ष हो जाएगा। उसके बाद फिर जो टियन होती है वो बोलती है कि हमको कॉफ़ी खाना है, मतलब आइसक्रीम खाना, सॉरी। तो वो आइसक्रीम खाने चली जाती है। फिर सोमू अपने रूम पे मतलब अपने डेस्क पे जाता है कंपनी में। उसका दोस्त वांग उसके पीछे जाता है। वो वांग बोलता है इसमें तो चिप ही नहीं है ड्रोन में। तो सोमू कुछ बोल ही नहीं पाता, बोलने की कोशिश करता है। उसके बाद सोंग काफ़ी कुछ पूछता है, उसका तो कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता। फिर जो सोमू होता है वो चिपक पे लिखता है, उसके मुंह पे लगा देता है वांग के। तो फिर वांग पढ़ता है तो क्या वो कि मैं समझ गया उसको बात करा। तो कम का उसको चला जाता है। तो अपने जो वहाँ पर जो मैनेजर होती है वहाँ पे कंपनी में, तो उससे बात करता है। तो वो उसे बोलता है कि जो सोमू है वो फिर से उसको पैनिक अटैक पड़ गया है, अब वो बोल नहीं पा रहा है। तो कह रहा है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो सब तुरंत पैनिक में हो जाते हैं कि इससे क्या होगा, कैसे ठीक होगा। तो बोलता है कि बहुत दिन बाद, काफ़ी दिन बाद हुआ है। तो यूजली क्या होता है कि आइस वाटर पीने से तब 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। ये सिचुएशन तब प्रोड्यूस होती है जब उसको पैनिक पड़ता है, काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो सब लोग सोचते हैं कि वो उसको ड्रोन बनाने की वजह से उसको प्रेशर पड़ रहा है। इसका सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो उसकी रिसेप्शनिस्ट होती है उसने काफ़ी आइसक्रीम सभी लोगों के लिए आइसक्रीम ऑर्डर किया होता है। ऑर्डर करती है तो टिम के जो आइसक्रीम का शॉप होता है वहाँ से वो ऑर्डर मिलाती है, ऑर्डर देती है। तो पहले कि हम बिजी हैं। फिर उसकी दोस्त जो होती है वो
मोमो जो होती है वो बोलती है ठीक है हम डिलीवर कर देंगे। उसके बाद उससे टीएम से बोलती है कि तुम जाके इसको दे आओ, हम आते हैं। उसके बाद जो टिकन होती है वो जाती है आइसक्रीम डिलीवर करने। फिर दिखाता है जो वांग होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड आई होती है, उससे काफ़ी झूठ बोला होता है। जैसे वांग उसकी गर्लफ्रेंड देख मिलती है उसके बाद काफ़ी चिल्लाना चालू कर देती है। तो वो बोलता है मैं काफ़ी बिजी था। तो बोलता है कहाँ पे, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है बोलती है कहाँ बिजी थे, तो उस लड़कियों के साथ। तो बोलता है हाँ। उसके बाद बोलता है कि हाँ मेरे भी डेट्स हो सकते हैं। तो वो बोलता है कि आल्दो मतलब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो वो गुस्सा आ जाती है। उसके बाद कि वो बोलता है कि तुम भी डेट रख सकते हो किसी के साथ। तो उसी पर गुस्सा के जो उसके पास पानी होता है उसके मुंह पे मार देती है। उसके बाद बोलता है कि अब खुश हो गई हो, कंफर्टेबल हो। उसके बाद वो बोलता है नहीं। तो टी रहती है आइसक्रीम उसकी गर्लफ्रेंड को दे देती है। तो वो आइसक्रीम उठा के उसके मुंह पे मार के चली जाती है। मैं दिखाते हैं एलिवेटर में जो टियान होती है वो आइसक्रीम डिलीवर करने जा रही होती है। तभी जो सोमो होता है वो भी एलिवेटर में उसी एलिवेटर में चढ़ता है और देखता है उसके हाथ में आइसक्रीम होता है। वो आइसक्रीम छीन लेता है, उससे खाने लगता है और आइसक्रीम खाते ही वो काफ़ी स्माइल करने लगता है और उसको एंजाइटी हो जाता है। तो अब हमेशा स्माइल करने लगता है तुरंत। उसको जो टिकन है उसको काफ़ी वियर्ड लगता है। तो वो बोलती है क्या तुम क्या कर रहे हो। उसका क्या मुझे फॉलो कर दिया, तुमको पैसे चाहिए तो बताओ। उसे बोलता हूँ स्माइल देखे वहाँ से उसका पूरा वो चला जाता है। तो टिकन बोलती है काफ़ी वियर्ड है और क्या यह काम करता है, क्या मुझे फॉलो कर रहा है। उसके बाद नीचे जाती है और लिफ्ट खराब हो जाता है और टिकन उसी लिफ्ट में फंस जाती है। फिर जैसे सोमू तो लिफ्ट से बाहर आ चुका होता है तो वो जा रहा होता है। तो तभी रास्ते में वांग मिलता है। तो वांग देखता है कि वो काफ़ी स्माइल कर रहा है सोमू। तो वो सोचता है कि क्या हुआ, बहुत वियर्ड है। तो फिर बोलता है क्या देख रहे हो चलो। तो वो आश्चर्य रखी तो बोलने लगा। सीन दिखाता है टियान के आइसक्रीम शॉप का, जहाँ पे मोमो उसका वेट कर रही होती है। लेकिन टियान काफ़ी लेट रात को पहुँचती है। तो वो पूछती है कि तुम अपना लेट काहे हो गया। तो वो बोलती है कि मैं काफ़ी अनलकी हूँ, वो एलिवेटर में मुझसे मिला और मेरा आइसक्रीम भी छीन लिया जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर निकला और वैसे ही एलिवेटर ख़राब हो गया, मैं उससे फंस गई। तो वो जो मोमो होती है वो बोलती है कि तुमको उससे दूर जाना होगा। तो फिर टियान बोलती है हाँ ठीक है कल आज कहीं चलते हैं। तो जो मोमो होती है बोलती है कहाँ चलते हैं। तो टियान बोलती है चलो चलते हैं। मतलब तो तीर उठाती है मारती है तो ड्रिंक वाले पे चल ड्रिंक करने चलते हैं। तो ड्रिंक करने चली जाती है। उसके बाद तभी जो मोमो होता है तो वो आता है शॉप पे, आइसक्रीम शॉप पे। लेकिन देखता है आइसक्रीम शॉप बंद है। उसके बाद जो वहाँ के मैनेजर होते हैं वो वहाँ से गुजर रही होती है कार से। तो वो देखती है कि सोमू वहाँ पे खड़ा है आइसक्रीम शॉप पे। तो वो उसको कहती है चलने के लिए और वो अपने कार में उसको बैठा के वहाँ से लिफ्ट दे देती है। सोमू उसके कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जो सोमू होता है वो दूसरी जगह शिफ्ट हुआ था। वो जहाँ शिफ्ट हुआ था वो टिकट के सामने वाला घर होता है। वहाँ पे कई सालों से कोई नहीं रह रहा होता है और वो वहाँ पे शिफ्ट हुआ होता है। फिर नेक्स्ट डे टियान सोई होती है और उसकी माँ आती है उसको जगाने के लिए। उनका आज फ्लाइट होता है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसके पेरेंट्स जा रहे होते हैं। तो वो चाहते हैं कि जाके मोमो का आइसक्रीम शॉप पे मदद करो। टियान बोलते ठीक है और बाबा बोलते हैं उस वजह पे ही और वो दोनों चले जाते हैं टैक्सी पकड़ के चले जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। यहाँ टियान उठती है उसके बाद जाती है नहाने। अपना मोबाइल से नहा होती है आराम से नहा रही होती है। तब तक सोमू अपने ड्रोन का टेस्टिंग कर रहा होता है। तो उसका रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर जो होता है वो पिछले वाले शर्ट में गिरा हुआ था और उसको डस्टबिन में वहाँ फेंकी होती है धोने के लिए। तो छत पे पड़ा होता है उसके किनारे। तो वहाँ से सिग्नल आ रहा होता है। तो जैसे ही सिग्नल आ रहा होता है जब ड्रोन आते आते उसके पास पहुँचता है तो उसके सिग्नल रिसीव करने लगता है और उसी का फॉलो करने लगता है। और उसके पास पहुँचता है तो सोमू कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो आगे पीछे करता है तो नहीं होता है और वहाँ जाके दीवार में लड़के वहीं गिर जाता है। तो जो स्टार्टिंग का सीन देखा ना कि कई बार रिंग बजाता है वो आता नहीं, वही उसी सीन पे वही सीन रिवाइव होता है।
बजाता है। जो टिकन होती है वो काफ़ी देर से लाउड म्यूजिक पे नहा रही होती है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो तेज बगल में रेलिंग होता है, उसको पकड़ पकड़ के चढ़ाता है और अपना डोर उठा के जाने ही वाला होता है, तभी टिकन आ जाती है और चिल्लाना चालू करती है। तो यहीं पे पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।